नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और यह खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल की सियासत अभी से गर्म है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बंगाल ब्रेकिंग। बंगाल में पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच जारी सियासी जंग अब देखिए आगे बढ़ते हुए अब एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर आ गई है। अब बंगाल में ओवैसी वर्सेस ममता की जंग शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज ममता बनर्जी के उस बयान पर करारा पलटवार कर दिया है, जिसमें ममता बनर्जी ने ओवैसी को बीजेपी से पैसे लेकर वोट काटने का बड़ा आरोप लगाया था। सुनिए क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया पार्लियामेंट के चुनाव में, तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है, ये कहकर के इनको कामयाबी मिली बिहार में। असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, साफ शब्दों में कहा है कि अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके। ममता बनर्जी अपने घर पर ध्यान दें। लगातार टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने बयान में बड़ी बात यह की है कि बिहार के वोटर्स के इंसल्ट की है ममता बनर्जी ने। आइए सीधे रुख कर लेते हैं मनोज पांडे, न्यूज़ 24 संवाददाता, जो कि पैनी नजर लगातार अपनी बनाए हुए। मनोज, देखिए बंगाल की जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी होती जा रही है, जंग छिड़ी हुई है। पहले टीएमसी वर्सेस बीजेपी, लेकिन अब आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। जी, जाहिर सी बात है, देखिए पश्चिम बंगाल की जो सियासी पारा पूरे चरम सीमा पे है और लगातार जिस तरह से देखे कि यहाँ पे वाद विवाद प्रतिवाद की राजनीति अब हिंसा तक उतारू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पे है और साफ तौर पे उन्होंने बिना पार्टी के नाम लिए उन्होंने कहा था कि हैदराबाद की एक पार्टी है और बाकायदा पैसे लेकर अल्पसंख्यकों के वोटों को काटती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30% जो अल्पसंख्यकों का मत बहुत बड़े में मायने रखता है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस पे निशाना रहता है। साफ तौर पे देखिए ओबीसी जिस तरह से लगातार अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले अपने घर को संभाले और उसके बाद जिस तरह से लगातार देखिए आप बीजेपी के जो यहाँ पे लगातार जो टीएमसी के हैं बीजेपी में कहीं न कहीं जुड़ने का सिलसिला चल रहा है। तो जाहिर सी बात है जो अल्पसंख्यक वोट है पश्चिम बंगाल के लिए आपको बता दें कि बहुत बड़ा मायने रखता है। जब सीपीएम शासक में थी, वामफ्रंट शासक में थी, लगातार इसी मत के द्वारा अपने सत्ता तक के दौर तक पहुंचती थी। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सत्ता में आई है सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश की थी और उन्होंने जिस तरह से देखे कि इमाम भत्ता कई चीजों को लेकर किया गया था। तो जाहिर सी बात है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस तरह से उत्तर बंगाल के दौरे पे है और लगातार वहां से उत्तर बंगाल को आपको बता दें कि बीजेपी की सारी जो लोकसभा में सारी सीटें मिली थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से अपील कर रही है कि आखिर मेरा क्या गलती है और जिसने लोगों ने टीएमसी को वोट नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है कि देखिए कहीं ना कहीं ओबीसी को निशाना कर रही है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से परिणाम आए हैं कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के वोटों को लुभाने की कोशिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो टीएमसी के यहाँ पे नेता है जिससे मेरी बात हो रही है, साफ तौर पर उनका कहना है कि ओबीसी का पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं दाल उनका चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लोक संपर्क में है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अल्पसंख्यकों के लिए हर वर्ग के लिए अच्छे तरह से काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है देखिए अब कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई थी, ओबीसी के आने से कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यकों का वोट है उसको हिंसा का रूप लेगा। और जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल की जो सियासी पारा है, मैं लौटूंगी क्योंकि बंगाल की सियासी जमीन को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। लौटूंगी इस पर। देखिए
असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर करारा हमला किस तरह से बोला है वो हमने आपको दिखाया। ओवैसी ने कहा है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि ओवैसी को खरीद सके, अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता जी बौखला गई हैं। साथ ही ममता पर बड़ा आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता अपना घर नहीं संभाल पा रही हैं। आइए एक बार फिर से मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, देखिए, आप बंगाल की जो सियासी जमीन है ना, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं, लंबे समय से कवर कर रहे हैं वहां की सियासत को। जितना मैं देख पा रही हूं अभी जो फ्रेम है बंगाल में के बयानों को और तीखा किया जा रहा है, साथ ही उनको धार दी जा रही है, यानी कि आने वाले वक्त में जंग बड़ी होगी। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से आपने कहा, एकदम सही मुद्दा उठाया है। पश्चिम बंगाल की जो सियासी पारा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोगों को लुभाने की तरह लगातार चल रही है। बीजेपी भी इसी रणनीति के तहत से आपको देखें कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले से बीजेपी ने 2021 का मिशन यहाँ पश्चिम बंगाल में साध रखा है। अमित शाह ने 200 सीटों का टारगेट दिया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कैसे 200 सीटों को लाए। लगातार बीजेपी टीएमसी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, मंत्री है, उनमें लगातार सेंध लगा रहे हैं। जिस तरह से देखिए, जिसका जीता जागता उदाहरण शुभेंदु अधिकारी है, लगातार टीएमसी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और विधायकी पद से अभी इस्तीफा उनको देने की बात हो रही है। कभी भी इस्तीफा देके और बीजेपी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे राजीव बनर्जी है, देखिए लगातार, और पश्चिम बंगाल की जो सियासत है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चुनौती भरा साबित हो जाएगा 2021 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि ओबीसी यदि पश्चिम बंगाल में आते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, वोटों को काटेंगे और इस तरह के पैसा का लेन देन करके। और ओबीसी ने साफ तौर पर कहा कि किसी में हिम्मत नहीं है कि जो उन्हें पैसा दे और पैसे के थ्रू इस तरह के खाए। तो जाहिर सी बात है, देखिए, जो पश्चिम बंगाल की जंग है अब लगातार शुरू हो चुकी है और पश्चिम बंगाल में बता दें आपको कि 30% जो अल्पसंख्यकों का वोट है बहुत बड़ा मायने रखता है। ये जिधर जाएंगे करीबन उस पार्टी का विजय होना लगभग तय होता है और करीबन 90 से 95 80 पश्चिम बंगाल के सीट है जहां पे विधानसभा में अल्पसंख्यकों का वर्चस्व है और वहां पे काया पलट सकते हैं। 294 सीटें पश्चिम बंगाल की है। यदि 100 सीटें अल्पसंख्यकों के हाथ में है तो जाहिर सी है 50% पे उस पार्टी का फतह आपको हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब उत्तर बंगाल के दौरे में मैं लौटूंगी। देखिए, अब पहली बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बंगाल में अपना मिशन मुसलमान शुरू कर दिया है। ओवैसी के दांव से हर दल में खलबली मची हुई है। अब नेताओं से लेकर वोटर्स तक जोड़ तोड़ की सियासत काफी तेज हो गई है। देखिए, हंगामेदार होते जा रहे बंगाल चुनाव में बड़ी आग है। कर रहा हूं कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? हमारे बंगाल को आ रहे, बंगाल को आ रहे, अब बराबर आएंगे बंगाल को। माम माटी और मानूस का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। बंगाल में ओवैसी की एंट्री ममता के लिए खतरे की घंटी। हम लोग ये नहीं देखते कि किसको फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा। ममता का खेल बिगाड़ेंगे भाईजान, किधर जाएंगे बंगाली मुसलमान। एक 110 सीटों पर बिगड़ेगा खेल। ओवैसी करेंगे ममता का वोट बैंक फेल। देख रहे कि साजिश करने वालों ने दिल्ली में क्या किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। फिर फिरा के मुस्लिम वोट, मुस्लिम के खाली मुसलमान ही वोट डालते, दूसरे वोट नहीं डालते इलेक्शन में। मुस्लिम वोटर्स पर महाभारत। ओवैसी रोकेंगे ममता का विजय रथ। जीत के लिए टीएमसी ने झोंकी ताकत, सड़कों पर बम, आगजनी की दहशत। हैदराबाद निकाय चुनाव में जीत का जश्न मनाने के साथ ही ओवैसी ने बंगाल में चुनावी ताल ठोक दी। एआईएमआईएम अब बंगाल के मुस्लिमों पर सियासी जादू चलाने की तैयारी में जुट गए।
ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें। यहाँ टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद के चुनावी नतीजे आने के बाद ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर ली। मुर्शिदाबाद समेत मुस्लिम बहुल्य 16 जिलों में ओवैसी की पार्टी ने सक्रियता बढ़ा दी है। वोटर जो है ना भारत का, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की जागीर नहीं। वोटर एक इंडिपेंडेंट भारत का शहरी है, बाइज्जत शहरी है। वो जिसको चाहे वोट देगा अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक। तो ये कहना कि नहीं आप मत जाइए, आप आइए, मैं क्या अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को मैं चूज कर सकता हूँ कि नहीं इनसे मुकाबला करूंगा, इनसे नहीं करूंगा? ये तो डेमोक्रेटिक राइट है हर एक का कि इलेक्शन लड़े। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीर टीएमसी, कांग्रेस और सीपीएम के लिए बड़ा संदेश है, क्योंकि तीनों दलों के लिए मुस्लिम ही बड़ा वोट बैंक है, जबकि तीनों पार्टियों के लोग ओवैसी की पार्टी में शामिल हो गए। ये भले ही मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, लेकिन इसका संकेत और संदेश बहुत दूर तक असर दिखा सकता है। ओवैसी की एंट्री ने पश्चिम बंगाल में बड़ी सियासी हलचल मचा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव और हैदराबाद नगर निगम की ताजा जीत ने ओवैसी और AIMIM के हौसले बढ़ा दिए हैं, इसलिए उन्होंने बंगाल का रुख कर लिया है। उनकी पार्टी का झंडा लहराने के बाद चुनावी हवा का रुख बदलने की आशंका है और ये बदलाव टीएमसी पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि भाईजान की चुनावी एंट्री का मतलब है ममता के मुस्लिम वोटों का नुकसान। पश्चिम बंगाल में फिलहाल ओवैसी को शून्य से शुरुआत करनी है, यानी जनता के प्रतिनिधि के तौर पर अब तक उनके खाते में कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी नजर राज्य की उन 110 सीटों पर है, जहां 30% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत में ओवैसी की पार्टी ने अभी से दूसरे दलों के किले में सेंध लगानी शुरू कर दी, लेकिन मंजिल अभी दूर है, क्योंकि बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य सीटें 16 जिलों में फैली। ओवैसी की पार्टी को इन सभी जिलों में अपनी पैठ बनानी होगी। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें, करीब 110 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। मुर्शिदाबाद जिले में 66% मुस्लिम वोटर्स, मालदा जिले में 51% मुस्लिम वोटर्स, दक्षिणी दिनाजपुर में 49% मुस्लिम वोटर्स, कूच बिहार जिले में 25% मुस्लिम मतदाता, बीरभूम जिले में 37% मुस्लिम वोटर्स, साउथ 24 परगना जिले में 35% मुस्लिम मतदाता, दक्षिणी 24 परगना में 25% मुस्लिम वोटर्स, हावड़ा जिले में 26% मुस्लिम मतदाता, नदिया जिले में 26% मुस्लिम वोटर्स, करीब 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। AIMIM ने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाई। एक बात सुनिए, क्या बंगाल में खाली मुस्लिम वोट है, हिंदू वोट नहीं है, ब्राह्मण वोट नहीं है, नहीं सुनिए, भूमियार वोट नहीं है, दलित वोट नहीं है? ये फिरा के मुस्लिम वोट क्यों पड़ जाते हैं आप लोग पीछे? भाई आप ये बोलिए ना कि ब्राह्मण वोट कितना जाएगा, ये क्यों नहीं बोलते कि अपर कास्ट वोट क्यों नहीं जाएगा? ये बोलिए कि भूमियार वोट कहाँ जाएगा, ये बोलिए कि दलित वोट कहाँ जाएगा? अरे फिरा के मुस्लिम वोट, मुस्लिम के खाली मुसलमान ही वोट डालते, दूसरे वोट नहीं डालते क्या इलेक्शन में? बिहार के चुनावी नतीजों के बाद ओवैसी और ममता के बीच चुनाव से पहले गठबंधन करके बीजेपी को रोकने के प्रस्ताव पर चर्चा की खबरें आ रही थी, लेकिन अब जिस तरह से ओवैसी की पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, उससे बंगाल में ओवैसी और ममता आमने सामने। ओवैसी का जो MIM है उसको सब ऑफिस बेरर तृणमूल में योगदान किए हैं, उसका कोई बेस नहीं रहा, फिर से उसको बेस बनाने पड़ेगा। दूसरी बात है, ओवैसी का प्रभाव जो है वो उर्दू भाषी मुसलमानों में है, वो भी पश्चिम बंगाल बिहार का जो सीमांचल है उसमें है। तो बंगाल में तो उर्दू भाषी मुस्लिम केवल 10% है, 10% है, तो उससे कुछ खास वोट विभाजन के मौका उनको नहीं मिलेगा। बंगाल में ओवैसी के आने से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि 74 साल में पहली बार यहाँ के मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस, सीपीएम या टीएमसी के अलावा किसी चौथे दल में जा सकते हैं। अब तक मुस्लिमों के पास सिर्फ 3 दलों की नजरें थी, लेकिन AIMIM के आने से अल्पसंख्यक वोटर्स को चौथा ऑप्शन भी मिल गया। ये बात गलत है। MIM क्या
ये बोलती है कि एक कम्युनिटी का वोट ले रहे हैं, हम तो सबका वोट लेना चाहते हैं, तो तभी जीत होती है हमारी। अगर हम फैसला लेते हैं कहीं जगह इलेक्शन लड़ने का, तो जाहिर है वहाँ बीजेपी होगी तो बीजेपी से भी होगा, जो भी पार्टी होगी उनसे होगा इलेक्शन मुकाबला। तो हम तो पिक एंड चूज नहीं कर सकते ना कि किससे इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। जो हमारा अपोनेंट होगा उनसे डेमोक्रेटिक तरीके से मुकाबला होगा। ओबीसी के निशाने पर भले ही बीजेपी हो, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से उनकी नजर पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पे होगी। हालांकि बंगाली मुसलमान की सियासी मिजाज बिहार और हैदराबाद के मुस्लिमों से कुछ अलग है। इसीलिए एआईएमआईएम को बहुत कम समय है बंगाल के मुस्लिमों का विश्वास जीतना होगा। उसके बाद ही तय होगा कि बंगाल के मुसलमान ओवैसी को वोट बैंक बनेंगे या नहीं। बंगाल में ओवैसी की पार्टी के स्थानीय नेताओं का दावा है कि वो पूरे बंगाल में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार है। बीजेपी का सत्ता का सपना बंगाल में पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन बीजेपी ये मान रही है कि जिन 110 सीटों पर ओवैसी समेत बाकी दलों की नजरें हैं, वो सब उन्हीं में सिमट कर रह जाएंगे। माइनॉरिटीज बहुत ज़्यादा पश्चिम बंगाल में भी ममता जी की सरकार से बहुत परेशान है, दुखी है, क्योंकि हिंसा की राजनीति कोई पसंद नहीं करता, भ्रष्टाचार कोई पसंद नहीं करता, सिंडिकेट राज कोई पसंद नहीं करता। इसलिए बहुत बड़ा वर्ग माइनॉरिटी का भी नाराज है ममता जी से, और हमें उम्मीद है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़ा हो। खबर है कि ओवैसी की पार्टी के लोग अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उनके कई दौरे प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के नेता और कार्यकर्ता दूसरे दलों के संपर्क में। ओवैसी की पार्टी बंगाल में दो तरफा लड़ाई लड़ने की रणनीति बना रही है। एक तरफ वो मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश में, तो दूसरी तरफ दूसरे दलों के नेताओं को अपने साथ लाकर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट का खेमा कमजोर करने का दांव खेला जा रहा है। ओवैसी के आने के बाद से बंगाल में टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के चुनावी समीकरण बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि क्या ओवैसी सीधे तौर पर बिहार की तरह यहाँ भी मुस्लिमों के दम पर ममता के वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे? क्या ओवैसी आने से बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान होगी? इन सवालों के जवाब बंगाल के मुस्लिम वोटर्स ही तय करेंगे, क्योंकि टीएमसी, सीपीएम और कांग्रेस हो या एआईएमआईएम, सबके लिए मुस्लिम वोटर सबसे बड़ा आधार है। बंगाल की चुनावी राजनीति में ओवैसी भाईजान की पार्टी मिशन मुसलमान पर काम कर रही है। इसलिए मुस्लिम बहुल 110 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश तेज हो गई है। अब जैसे जैसे बंगाल में ओवैसी की पार्टी आगे बढ़ते हुए मजबूत होगी, वैसे वैसे टीएमसी को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। सिलीगुड़ी से मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, कोलकाता न्यूज 24। तो बंगाल में सियासी घमासान जो कि आप देख रहे हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव से पहले एक और झटके की खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब वर्धमान से टीएमसी सांसद सुनील मंडल पार्टी छोड़ सकते हैं। टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है। वर्धमान में उनके कई पोस्टर लगे हैं जिसमें शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की राहें अलग हो चुकी हैं, तकरीबन साफ नजर आ रहा है। सुनील मंडल, एक और झटका टीएमसी को लग सकता है। पोस्टर लगे हुए हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ। देखिए तस्वीर पोस्टर की हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ में सुनील पांडे तो दूसरी तरफ आप शुभेंदु अधिकारी को देख सकते हैं। तो ये वर्धमान में कई पोस्टर ऐसे ही कई जगह पर लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि साफ तौर पर यह कहा गया था कि टीएमसी के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं, टीएमसी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो ममता बनर्जी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो ममता बनर्जी के लिए चिंता से भरी हुई हैं, यानी कि इलेक्शन से पहले बड़ा झटका। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उधर जब सुनील मंडल से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने टीएमसी छोड़ने का फैसला नहीं लिया है। सुनिए फोन पर क्या बात हुई। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ममता दीदी से नाराज है क्या? नहीं, नाराज क्यों है? नाराज का कोई बात नहीं हो। तो आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। कौन बोला? ये जो पोस्टर वगैरह लगा हुआ है। पोस्टर लगा हुआ, पब्लिक पोस्टर लगा दिया। पोस्टर लगा दिया हमारा जो शुभेंदु अधिकारी है ना जी जी, और उसको साथ हमको जाने के लिए पब्लिक रिक्वेस्ट कर रहा है। इसलिए हर जगह में बोलो दादा तुम शुभेंदु दा का साथ लो।
हम तुम्हारा साथ हैं, तो हम क्या करें? तो दादा आप लगाएंगे तो हम क्या करें? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ दादा, जनता का, पब्लिक का काफी दबाव है आपके ऊपर। हाँ, हैं? पब्लिक का दवा है, तो क्या हम क्या करें? तो वो तो शामिल हो रहे हैं 19 तारीख को, शुभेंदु दा। हमको मालूम नहीं कहा क्या कह रहे, हमारे साथ कोई बात नहीं है। नहीं, आपने निर्णय कर लिया क्या कि आप ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब बात अभी नहीं होगा, अभी फैसला नहीं किया आपने? अभी ये सब बारे में बात नहीं करना चाहता। अच्छा, मतलब आप टाइम लेना चाहते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फैसला करेंगे। नहीं, अभी क्या चर्चा? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप समय लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं अपने समर्थकों से, उसके बाद फैसला करेंगे। हम क्या करें, इस बारे में हम चर्चा नहीं करें। अच्छा, ठीक है। आप दादा दिल्ली कब आएंगे? दिल्ली मालूम नहीं। अच्छा, अभी टाइम तय नहीं है। ठीक है, ओके दादा, नमस्ते। टीएमसी सांसद सुनील मंडल, उनसे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, खुलकर नहीं बोला, लेकिन कह रहे हैं कि अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन संकेत बहुत कुछ ये आवाज दे रही है। देखिए, बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।